दिल से बताओ। मैडम, मेरे पिताजी एक मध्य वर्गीय नौकरी करने वाले इंसान हैं और आप तो जानती हैं कि मध्य वर्गीय नौकरी करने वालों की हालत कैसी होती है। पैर फैलाते हैं तो चादर छोटी हो जाती है और चादर फैलाते हैं तो घर छोटा। मेरे पिताजी मेरे लिए नौकरी करने वाला दूल्हा ढूंढने के लिए निकले थे, पर उन्हें तो पता चला नौकरी पेशा करने वाले लड़कों का तो बाजार लगा है मैडम। हर एक लड़के के साथ लाखों के दहेज का टैग लगा हुआ है। मेरे पिताजी की इतना दहेज देने की हैसियत नहीं है, इसीलिए उन्होंने मजबूरन मेरा पकड़वा विवाह करवा दिया। ये तो गलत है ना मैडम, सरासर अन्याय है और मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकती। मुझे ये शादी मंजूर नहीं है मैडम। एक मिनट एक मिनट। तुम कह रही हो कि तुम्हारे पिताजी ने एक लड़के को किडनैप करके जबरदस्ती तुम्हारी शादी करवा दी है? जी, मेरे पिताजी ने मास्टर जी की मदद से उस लड़के को उठाया और जबरदस्ती मेरी उससे शादी करवा दी। मास्टर जी? ये मास्टर जी कौन है? मैडम, आप मास्टर जी को नहीं जानती? सुरेंद्र मास्टर जी। बोलिए। अच्छा, बोलना है? हमें लगा आप घूर के देख रही थी तो पता नहीं आपका मूड है नहीं है। आप मास्टर जी के बारे में बता रहे थे। हाँ मैडम जी, मास्टर जी बहुत ही इज्जत है उनकी, उनके इलाके में बहुत ही रसूख है, मान है। उनके खिलाफ अगर कोनो एक ठो उंगली भी उठा देना तो पूरा प्रलय मच जाए वहाँ पे। बहुत ईमानदार इंसान है, बहुत ही सेवक इंसान है। अब बेचारी गरीब लड़कियों की अच्छे घरों में शादी भी कराते हैं। किसी के चंद अच्छे काम कर लेने से उसके जुर्म की संजीदगी कम नहीं हो जाती मिस्टर पांडे। ये मास्टर जी भले कितने बड़े दानवीर क्यों ना हो, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो जुर्म है। किडनैपिंग, इस तरह से पकड़वा शादी करवाना आर सीरियस क्राइम्स, इसलिए उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए। सुरभि, तुम रिपोर्ट लिखवाओ, हम देखते हैं क्या हो सकता है। अब मास्टर जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगी? मुजरिम के खिलाफ। पुष्पा जी, आप सुरभि की रिपोर्ट लिखिए। जी मैडम सर। रिपोर्ट तो हम लिखवा देंगे मैडम, पर क्या पुष्पा जी को नहीं लिखवाना है? कोई बात नहीं, आप ना संतू जी को लिखवा दीजिए। संतू जी का हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है, वो तो किताब भी इतना। सॉरी सॉरी सॉरी। मैडम, वो लड़का जिससे हमारी शादी हुई है उसे जबरदस्ती किडनैप करके रखा गया है। उसका नाम राजेश है। हमारे ख्याल से पहले उसे आजाद कराना चाहिए। सुरभि देखो, हम समझते हैं, लेकिन जब तक वो लड़का खुद ऑफिशियली कंप्लेंट नहीं कर देता हम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। पर कंप्लेन कैसे लेंगे मैडम? उसे तो कड़ी निगरानी के अंदर रखा गया है। उसे निकालना बहुत मुश्किल है। अच्छा ठीक है, हम कुछ करते हैं, बी पेशेंट। रिपोर्ट लिखवाओ। पुष्पा जी, चीता चतुर्वेदी। जी मैडम। ये काम अब आप दोनों करेंगे। आप दोनों को वहां जाकर उस लड़के से किसी भी कीमत पर उस कंप्लेंट को हासिल करना है, और आप चाहे तो इसमें बिल्लू की मदद ले सकते हैं। हो जाएगा मैडम सर। जी मैडम सर। संतोष शर्मा। डोंट वरी मैडम सर, मैं भी जाऊंगी। नहीं, आप ये मास्टर जी की इंफॉर्मेशन निकालिए प्लीज। डोंट वरी मैडम सर, मैं इन्फॉर्मेशन भी निकालूंगी। ओके गुड। बस फिर इंतजार किस बात का? गेट बैक टू वर्क। जी जी मैडम सर। चलिए।
बहुत हो गया आप सब लोगों का। अब आइए, लाइन में आइए सब लोग। आइए, आप इधर आइए, आइए आइए। क्या भाई साहब, ड्यूटी है, ड्यूटी पे सपने चल रहे हैं आपके? आई एम सॉरी मैडम, वो लाइन में लगिए। नहीं, हमको आज बता दो, आज हमें अच्छे से बता दो कि आप सब लोग जंगली हैं, ये थाना है या फिर जंगल है, हमको समझा दो आज अच्छे से। अम्मा, अपने पैसों का हमने दरवाजा बनाया कि आप सभी लोग तरीके से अंदर जाएंगे, अपना कार्यक्रम करेंगे, कुंडी को बंद करके, लेकिन नहीं, कुंडी को बंद करके नहीं, खुलेआम कार्यक्रम चल रहा था। अम्मा, थोड़ा तो सलीका सीख लो। अपने लिए नहीं तो हमारे लिए आपके थाना में एक महिला भी रहती है। अब अम्मा, अपने पैसों का हम साबुन लेकर आए कि आप सब लोग वो साबुन उठाएंगे, उससे नहाएंगे और ये जो घटिया बदबू है इसको दूर करेंगे, लेकिन नहीं नहाना है आप सब लोगों को। हम तो हर रोज नहाते हैं मैडम, सॉरी। पता है, जानकीपुरम थाने का अगर किसी को एड्रेस पूछना होता है ना, तो एड्रेस पूछने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ का बदबू ना 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। लोग सूंघ कर यहाँ तक पहुंच जाते हैं। ये तो आपके थाने का हाल है। हमें आप किसी को कुछ भी नहीं सिखाना है, आपको जो करना है आप वो कीजिए। रहिए जंगली की जंगली से। चाय मैडम आपके लिए लेकर आए थे, और हम सबकी तरफ से माफी मांगते हैं मैडम। वो क्या है ना कि अब तक यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही चलता आ रहा था, हम लोग अपनी सभी अच्छी आदतें भूल गए मैडम। हम मर्दों की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, हर जगह हर माहौल में खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, हम कुछ बदलने की कोशिश ही नहीं करते हैं ना मैडम। सही बात तो यह है कि हम बदलाव से घबराते हैं, इसीलिए सही और गलत के बीच की जो दूरी है उसको समझ नहीं पाते मैडम, सीख ही नहीं पाते हैं कभी। हाँ, लेकिन आप जैसा हमें बनाना चाह रही हैं हम बन जाएंगे मैडम, और हम सभी लोग कोशिश तो कर रहे हैं ना मैडम। टाइम लगेगा मैडम, आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए। अब कोई सलाद तो है नहीं ना मैडम कि काटे और खा लिए झट से, सलीका है, सीखते सीखते आएगा मैडम। हाँ, थोड़ा टाइम लग रहा है हमें, कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो माफ कीजिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने मास्टर जी। हमारे स्वर्गीय पूज्य पिताजी कहा करते थे कि बेटा अमरीश, फरिश्ते ऊपर से नहीं आते, वो तो बस यहीं हमारे आसपास ही होते हैं, बस हम ही उन्हें देख नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। लेकिन हमने हमारे फरिश्ते को देख भी लिया है और पहचान भी लिया है, और सच कहें वो फरिश्ता आप ही हैं मास्टर जी। मास्टर जी कुछ ज्यादा ही जवान नहीं लग रहा पुष्पा जी? देखिए ना। आइए आइए, पधारिए। देखिए, आप ही की कृपा की वजह से आज हमारी बिटिया की शादी इतने अच्छे लड़के के साथ संपन्न हो पाई है, और वो भी दहेज का एक भी पैसा दिए बगैर। वरना आप ही कहिए, एक इंजीनियर लड़के के लिए 50 लाख से क्या कम देना पड़ता है? अब मार्केट में तो इंजीनियर लड़के के 50 लाख ही रेट चल रहा है, लेकिन वहां आपकी कृपा हो गई और सब संपन्न हो गया। धन्य हैं आप मास्टर जी, सच कहें आप हमारे लिए भगवान हैं, भगवान। ऐसा मत कहिए अमरीश जी, इंसान अगर ठीक से इंसान ही बना रहा है इस कलयुग में तो बस बहुत समझिए, हमारे विचार बेटियां हैं, और एक बेटी की बाप का दर्द हमसे बेहतर और कौन समझेगा। सुरभि भी हमारी बेटी जैसी है। आज सच में समझ में आ गया कि लोग आपको क्यों इतना मानते हैं। अरे अमरीश साहब, हम तो बस हमारा काम कर रहे हैं, और कौन बाप नहीं चाहता
कि उसकी बेटी को एक अच्छा वर मिले, लेकिन ये पढ़े लिखे और नौकरी पेशा लड़के पहले ही दहेज के नाम पर बेच दिए जाते हैं। तो कहाँ जाएं? आप और हम जैसे मजबूर बाप, क्या हमारी बेटियों का अधिकार नहीं है एक अच्छा, सम्मानित, सुरक्षित वैवाहिक जीवन बिताने का? और अगर वो अधिकार हम उन्हें दिलाते हैं तो कौन सा अपराध करते हैं? नहीं, कोई अपराध नहीं करते। हम तो बस इतना जानते हैं, अच्छा काम करने के लिए कोई भी रास्ता बुरा नहीं। सच कहा। एफआईआर रजिस्टर कहाँ है? ये ब्लूटूथ ब्लूटूथ लगाओ। ब्लूटूथ नहीं है, लगाओ। देखो, ये रजिस्टर लेके पीछे के दरवाजे पे जाओ, वहां पे सुरभि तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुरभि तुम्हें राजेश के पास लेके जाएगी, वहां राजेश से एफआईआर पे दस्तखत ले लेना, हाँ? और बिना किसी की नजर आए वापस यहाँ आना, समझे? नहीं, मतलब ये तो समझ गया, लेकिन वो नहीं समझा। क्या क्या नहीं समझे? पकड़ा गया तो यार यार का भी लौटे यार, का लग रहा है तुमको? हम भी डॉक्टर का कॉस्ट्यूम तुम्हारा पोस्टमार्टम करने के लिए पहने हैं। जैसे तुम पकड़ा गए ना, वहीं बीच जाना है, एकदम बिलबिलाने लगना, एकदम ऐसे करना जैसे लोग को लगे कि तुम मानसिक रोगी हो। तुम्हारा शक्ल इसमें साथ देगा, लोगों को लगेगा कि तुम मानसिक रोगी हो। उसके बाद से हम लोग आएंगे, हम लोग बोलेंगे हम लोग डॉक्टर हैं, हमारे अस्पताल से मानसिक रोगी भागा हुआ, हम तुमको छुड़ा के लेकर चल लेंगे। ठीक है, जाओ ना, जाओ ना यार, जाओ जल्दी जाओ। लेकिन टाइम पे आना। आ जाएंगे, आ जाएंगे। इसका टाइमिंग बहुत खराब है। हम पे भरोसा है ना? हाँ, जाओ माँ, जाओ। यशस्वी बिल्लू जी, साइन। चलिए आइए। हाँ, आइए बिल्लू जी। राजेश जी, राजेश जी, ये बिल्लू है, हसीना मैडम की टीम से। ये एफआईआर लाइए, जल्दी से साइन कर दीजिए। ये लीजिए, यहाँ पे साइन कीजिए। कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे निकालिए यहाँ से। देखिए ना क्या हालत कर दी है मेरी। सिविल इंजीनियर हूँ भाई साहब, जबरदस्ती किडनैप करवा के शादी करवा डाली। बिल्लू, जल्दी से दस्तखत करवाओ, जल्दी। लड़के के तेवर अब कैसे? कुछ नरम पड़े या अभी भी रोवर रट्टा मचाए? लड़की को घर ले जाने के लिए राजी हुआ? नहीं माना मास्टर जी। अभी वो तो यही कह रहा है कि ये शादी उसे मंजूर ही नहीं। शुरू में सभी यही कहते, तो बाद में मान जाते हैं। हम मिल सकते हैं लड़के से? अरे जरूर जरूर, मैं पधारी। बिल्लू 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 सुनो। हेलो, बिल्लू द स्पाई हियर। जल्दी से निकलो वहां से, ये दोनों वहीं पे आ रहे हैं। हाँ, ये लड़की का बाप आ रहा है, मतलब आपके पिताजी आ रहे। भागो 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 आप भागो। वहां से निकलिए, मैं वहां से निकलती हूँ। हाँ हाँ हाँ, खिड़की से कूदोगी? ये तो लड़की कूद भी गई। अरे क्यों मना कर रहे हो इसको? अच्छी खासी है, शादी कर लो। काम हो गया। सलीम, सलीम मेरी बेटी, कहाँ हो तुम? सलीम, तुम ही हो मेरी बेटी सलीम। मेरी बेटी, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम बड़े भी हो गए हो और बुढ़े भी हो गए हो सलीम। कौन है तू? पकड़ो इसे। छोड़ दो हमें, छोड़ दो गुस्ताख। सर हटिए, एक मिनट। वो क्या है ना, ये वही रोगी है जिसे हम ढूंढ रहे थे। ये भाग के आया है। क्या है ना, वो खुद को कुछ भी समझ लेता है, तो थोड़ा सा। बिल्लू बेटा, जोधा भाई, क्या टाइमिंग है आपकी? और ये क्या कटप्पा भी आया है? जय महेश मती। बिल्लू जी कंट्रोल है, बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है। अरे क्या है ना, यू अंडरस्टैंड, दिस इज थोड़ा करेक्ट टाइप्स। वो कहते हैं ना कि आदमी दो चूड़ी खुला हुआ है, वैसे ही खुला हुआ है। अभी इसको हम लोग लेकर चले जाएंगे। चलो। हाँ। चल बाबू चल। कटप्पा, हमने सुना है कि तुम मसाज बहुत अच्छे से करते हो। मसाज चाहिए तुमको? बिल्लू जी रिलैक्स, चलिए आप हम लोग के साथ चलिए। बेटा जी, तुम्हारी शादी हो गई? अरे ना चाचा, कहाँ हुआ है शादी अभी हमारा। हमारा उम्र दोनों 32 का हो गया है, लेकिन शादी नहीं हो पा रहा है। अब डॉक्टर बने, इतना ज्यादा सर्टिफिकेट वगैरह लिए हैं, तो लड़की भी तो कोई उस लायक मिलनी चाहिए ना। लड़की नहीं मिल रही, कैसे करेंगे शादी हम? अमरीश जी, आप अपनी छोटी बेटी वैभवी के लिए भी लड़का ढूंढ रहे थे ना? हाँ, ढूंढ तो रहे। लड़का मिल गया?
शादी की तैयारियां कीजिए। सब कुछ ठीक से आ गया ना? अगर एक भी सामान ठीक से नहीं आया होगा, सड़ा गला होगा तो पैसे नहीं दूंगा मैं, पहले बता रहा हूँ। ये अदरक हो गया। देख बिल्ले कैसे चमक रही है। कौन रही? अच्छा हाँ, सब्जियाँ, मूली। हाँ अबे सब्जियां नहीं, बिरयानी की दुकान। ऑर्डर पे ऑर्डर ले जाना, इसलिए इतना सारा मटेरियल मंगवाया है। इस बात पे तो पार्टी बनती है। इकबाल, कैसे हो मेरे यार? हैं बहुत माल मंगा रहे हो, बहुत माल बेचा जा रहा है। पार्टी एक एक मूली दो, जाओ एंजॉय करो। तुम लोग भी क्या याद रखोगे, पार्टी दिया मैं। मूली? हाँ हाँ। अरे मामूली पार्टी के लिए तुम हमें मूली थमा रहे हो? अरे नहीं चाहिए तो मेरे पार्टी। जाओ। अरे क्या समझाता तेरे को मैंने? यहाँ 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 जिगर का टुकड़ा क्या निकला रे इकबाल तू? इतना चिंदी, चल हट दूर। डरा रहे हैं बिना मतलब का। अरे ले तुम लोग सामान रखो यार। दूल्हा है? आलू की बोरी में दूल्हा निकला है? अब क्या खेतों में आलू की जगह दूल्हा उगेगा? दम आलू की जगह दम दूल्हा बनेगा? इकबाल भाई, बाकी की बोरी चेक कर, कई क्विंटल में दूल्हा ना आया हो। हाँ चेक भाई, भाई भाई चेक करो चेक करो, लेकिन दूल्हे का पैसा हम नहीं देंगे। हाँ चेक करो। क्या आलू की बोरी में से दूल्हा निकला? हाँ हाँ पुष्पा जी, सच में ये आलू की, मैंने खुद देखा है, ये आलू की बोरी और उसमें से सजा धजा दूल्हा एकदम से बाहर। अरे पर कौन था, कहाँ से आया, बोरी में कैसे पहुंचा? आपने नहीं पूछा? अरे पूछते कब, जब मौका मिले तब ना। जैसी बोरी खुली, दूल्हा एकदम बाहर और फुर्र भाग गया। चलो भैया, हम चाय पीने जा रहे हैं, कोई अगर इच्छुक है तो हमारे साथ चल सकता है। पुष्पा जी आप? नहीं, वो आज सुबह से ना थोड़ा एसिडिटी जैसा महसूस हो रहा है, तो हम तो चाय नहीं पियेंगे। नहीं सुन तो बेटा। नहीं, वो मेरा मन नहीं है, सॉरी सर। नहीं सीता। हाँ नहीं सर, क्या है ना कि 1 घंटा 45 मिनट के लिए हम चाय पीना छोड़ दिए हैं। 45 मिनट हो गया है, 1 घंटा बाद हम पियेंगे। आप जाइए पी कर आइए। अरे नहीं जाने दो भैया, अभी हमारा भी मन मर गया है चाय पीने का। बैठ के काम ही कर लेते थोड़ा बहुत। भाई क्या मिस्टर इंडिया हो गया हूँ क्या? भैया चुल्लू भर पानी में डूब मर बेगैरत इंसान। अभी और कितना जलील होगा? किसी के साथ बैठकर तेरी चाय पीने की भी औकात नहीं है। ए, आंखें क्या दिखाता है? नीचे कर, नीचे कर, नहीं तो फोटो से निकल कर तेरी आंखें निकाल लूंगा। चल। बुलबुल पांडे, आप ये नवाब साहब के पुरखों की तस्वीर के साथ क्या कर रहे हैं? धूल मिट्टी बहुत चढ़ गया है तो साफ कर रहे थे हसीना मैडम। अब मेरा बिल्लू निवास भी गंदा हो गया है। मेरा है, मैं ही साफ करूंगा। अच्छा सुनिए, आप लोग प्लीज सब लोग जरा यहाँ आइए, हमें आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। पुष्पा जी, संतोष, तुम्हें किसने बुलाया? अरे पुष्पा नहीं। जाओ जाओ बिल्लू जाओ। ओके, तो दरअसल बात यह है कि हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर बाय चांस हमारी अम्मी यहाँ थाने में फ़ोन करती है या आप सब में से किसी को भी फ़ोन करके घर बुलाती है, तो आप लोग दुनिया का कोई भी बहाना कर दीजिए, कुछ भी कहिए, लेकिन आप घर नहीं जाएंगे प्लीज़। मैडम सर, आप झूठ बोलने के लिए कह रही हैं? आप जिनकी सच्चाई की कसम पूरा शहर खाता है। देखिए, हम जानते हैं कि हम आप सबसे झूठ कहने को कह रहे हैं, लेकिन दरअसल बात ये है, हमारी अम्मी की फिलहाल कुछ दिनों से हमारी पड़ोसी से बन नहीं रही है।
इस वजह से हमारा पड़ोसी हमारे घर के गेट के बाहर अपना कचरा फेंक देता है। जो रात भर में गली के जो जंगली आवारा कुत्ते हैं वो उसे फैलाकर पूरा गंदा कर देते हैं सड़क। और ये बात हमारी अम्मी को नहीं पसंद, इसलिए वो सबक सिखाना चाहती हूँ इस नाच पीटे पड़ोसी को, अकल ठिकाने लगाना चाहती हूँ इनकी। उनका क्या है, ये तो रख जाते हैं अपना कचरा हमारे गेट के सामने, साफ तो हमें ही करना पड़ता है ना। तुम आओ यहाँ आकर जरा ठीक करो इन्हें। हाँ जी आंटी, हम समझ रहे हैं, पर एक बात बताइए, मैडम सर ने नहीं समझाया उनको? समझाया ना, जाकर उसको बोली हम आपसे गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके हमारे घर के आगे ये सब गंदगी ना करें, बहुत मशकूर रहेंगे आपके अगर आप दोबारा ऐसा ना करें। बताओ, ऐसे भी कोई मानता है? हर किसी को गजल समझ में आती है क्या? बेटा इन्हें तो तुम अपने तरीके से समझाओ। आंटी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम आते हैं और हम उनको समझाते हैं, और ऐसा समझाएंगे ना कि आपके घर के बाहर ना कभी भी कचरा नहीं दिखेगा, आपको फूला ना फूल उसका गुलदस्ता दिखेगा, वो भी सॉरी के कार्ड के साथ। हाँ हाँ, लेकिन सॉरी बोलने से क्या हो जाएगा? वो हमारी जगह किसी और के गेट के सामने कचरा रख देगा, बात तो वही रहेगी ना। हम उसे ये समझाना चाहते हैं कि वो जो कर रहा है वो हरकत ही गलत है, उसे कचरा इस तरह से बाहर रखना ही बंद करना चाहिए, करेक्ट? और हम अपने तरीके से उसे बात समझा लेंगे, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए, लेकिन तब तक के लिए आप प्लीज, आप में से कोई भी हमारे घर नहीं जाएगा। क्लियर? क्लियर मैडम। एक्सक्यूज मी मैडम। अरे क्या चल क्या रहा है? कहीं से दूल्हा आ रहा है, दुल्हन आ रही है, क्या शादी की लूट मची है क्या? बिल्लू चुप करो। देखो बेटा, तुम गलत जगह आई हो, ये पुलिस थाना है, शादी का हॉल नहीं है। वो तो गली के अगले मोड़ पे है ना। नहीं मैडम, हम कंप्लेन लिखवाना चाहते हैं। हमारे घर वाले हमारी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, हमारा पकड़वा विवाह करवा रहे हैं। पकड़वा विवाह? ठीक है बेटा, जल्दी आना। हाँ जी, हम आप ध्यान रखिए, हम आते हैं आपके पास। कि मैया का सासू मैया, हम अपने पल्ले से हम दरवाजा लगवाए हैं ना, तो फिर दरवाजा खोल के अपना कार्यक्रम काय कर रहे हैं आप? दरवाजा बंद करके नहीं कर सकते थे? नहीं, जिंदगी में हम कभी समझ नहीं पाएंगे आपका ये भाषा, समझ रहे हैं आप? चंपक जी। हाँ मैडम। जल्दी आइए। देखिए, इनका भरतनाट्यम हमको समझ में नहीं आता है, ये क्या बकैती कर रहे हैं, हमको समझाइए। शुरू हो जाइए। हाँ, मैडम ये कह रहे हैं दरवाजा लगाने की आदत नहीं है ना, खुला रह गया तो क्या हो गया, कौन सा खजाना लूट जाएगा बताइए। मैनर्स होता नहीं होता है। साबुन किस लिए दिया था? हाथ धोने के लिए। ये दीवार पे क्या चिपकाया हुआ है? अब होता अब मैंने साहब का चीज है कि नहीं बताइए। सॉरी बोलिए मैडम को। सॉरी बोल रहे मैडम, सॉरी बोल रहे। एक मिनट, आप हाथ धोइए पहले जाके अपना। ये महाराज हाथ नहीं धोए थे क्या? महाराज, अरे उसी हाथ से हमको छू दिए। अभी 1 हफ्ता पहले नहाए थे, अब दोबारा नहाना पड़ेगा, बताइए। 1 हफ्ता कहाँ फंस गए हम? हटी हटी जाने दीजिए हमको। अरे साइड हटी, सटिए मत। तुमने अपना क्या नाम बताया? जी सुरभि। सुरभि, सारी बात तफसील